आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार हुई है सख्त, यहाँ बिना मास्क पकड़े गए तो देना होगा 5,000 जुर्माना। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, 1 जुलाई से बढ़ेगी सैलरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 5 सरकारी बैंक हुए हैं शॉर्टलिस्ट, इन 2 बैंकों पर 14 अप्रैल को होगा फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में अब शादी कार्ड पर लिखनी होगी दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने। साथ ही यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के 13 राज्यों में स्कूल और कॉलेज कर दिए गए हैं बंद। आखिर कौन कौन से राज्यों में स्कूल कॉलेज जो है बंद बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो 5 सरकारी बैंक हुए शॉर्टलिस्ट, इन 2 बैंकों पर 14 अप्रैल को है फैसला। सरकार पहले चरण में कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर सकती है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि अगले हफ्ते नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। ये बैठक 14 अप्रैल यानी बुधवार को होगी। बैठक में निजीकरण के संभावित बैंकों पर चर्चा होगी। सूत्रों ने कहा है कि 4 से 5 बैंकों का यहाँ पर नीति आयोग द्वारा सुझाव यहाँ पर दिया गया है। बैंकों मतलब बैठक में इन पर चर्चा की जाएगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग ने 4 से 5 बैंकों के नाम का सुझाव दिया है और माना जा रहा है कि इस बैठक में किसी का नाम यहाँ पर किसी 2 बैंकों का नाम तय कर लिए जाएंगे। वही प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक का नाम यहाँ पर चर्चा में है। इन बैंकों का शेयर में भी यहाँ पर बम्पर उछाल यहाँ पर दिख रहा है। वही शुक्रवार को निफ्टी PSU बैंक के शेयर में करीब 3% की यहाँ पर तेजी देखी गई है। वही नीति आयोग के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिन बैंकों का पिछले साल यहाँ पर एकीकरण किया गया है उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इस समय देश में 12 सरकारी बैंक है। रिपोर्ट के आधार पर निजीकरण की लिस्ट में SBI के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने यहाँ पर बजट के दौरान यहाँ पर बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। अगले कारोबारी साल में 2 बैंकों का निजीकरण की तैयारी है। वह निजीकरण की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक का नाम चर्चा में है। अभी तक निजीकरण के लिए किसी भी बैंक का नाम यहाँ पर अंतिम चयन यहाँ पर बैंकों का नाम नहीं बताया गया है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को यहाँ पर जो बजट पेश किया था उस बजट के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण का प्रस्ताव किया था। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मोबाइल वॉलेट का अगर नहीं कराया फुल KYC तो नहीं कर सकेंगे मनी ट्रांजैक्शन। जल्द आने वाला है नया नियम। अगर आप पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे जैसे मोबाइल ऐप का यूज करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको फुल KYC करानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मोबाइल वॉलेट कंपनियों को स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि जल्द ऐसे वॉलेट कंपनियों को अपने कस्टमर का फुल KYC कराना जरूरी होगा। खबर के मुताबिक मोबाइल कंपनियां और फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों के लिए KYC गाइडलाइन जरूरी है ताकि कस्टमर की पहचान और उसके वेरिफिकेशन यहाँ पर उसका वेरिफिकेशन हो सके। ये अकाउंट ओपनिंग के समय ही किया जाता है और समय समय पर इसे रिपीट किया जाता है। फिलहाल मोबाइल वॉलेट को कुछ यहाँ पर राहत थी। मोबाइल वॉलेट्स को यहाँ पर कुछ राहत थी। एक तरह के प्रोडक्ट में तो बैंकों को भी यहाँ पर सभी KYC का नियम यहाँ पर जो KYC का नियम होता है उसका पालन करना पड़ा है। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले अक्टूबर 2018 में इस बात का अनाउंसमेंट यहाँ पर की थी कि कार्ड और वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए KYC स्वैच्छिक होगी, लेकिन अब फुल KYC को यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में 10 दिन का लॉकडाउन। इंदौर सहित कई शहरों में 19 अप्रैल तक बढ़ी है पाबंदियां। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच राज्य सरकार ने कुछ शहरों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है तो कुछ शहरों में इसकी अवधि को 19 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इंदौर, बड़वानी और राजगढ़, विदिशा और राऊ नगर और माहू नगर और शाजापुर और उज्जैन में लॉकडाउन को 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो वही बालघाट, नरसिंहपुर और सिवनी और जबलपुर में 12 से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन यहाँ पर रहेगा। वही जिला आपदा मैनेजमेंट ग्रुप से CM शिवराज सिंह चौहान की बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया गया था। वही CM शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में इस महीने के अंत तक कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। वही चौहान ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि जिस रफ्तार से कोरोना वायरस संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है, उपचाराधीन मरीजों की संख्या इस महीने के अंत तक 1 लाख तक पहुंच सकती है। हम इस बीच हमें यहाँ पर सरकार हर तरह की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लॉकडाउन सहित अन्य उपायों को अपनाना हमने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल यहाँ पर जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 30,000 पार है। कुल मामलों की संख्या 3,27,000 पार हो चुकी है। वही चौहान ने कहा है कि संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर खोलने का निर्णय लिया है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, 1 जुलाई से बढ़ेगी सैलरी। महंगाई भत्ते एनडीए के लिए केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को इंतजार आखिरकार पिछले महीने तब खत्म हो गया था जब मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि उन्हें जल्द ही पूरा डीए का लाभ दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि अब राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कर दी है। वित्त राज्य मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से पूरा डीए का लाभ मिलेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी थी। सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए ठाकुर ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की 3 निलंबित किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से डीए की संशोधित दरों के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से पूर्ण डीए का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण डीए की बढ़ी हुई दर पर सरकार ने रोक लगा दी थी, जिससे 50 लाख सरकारी कर्मचारी के साथ साथ 61 लाख पेंशन भोगियों को भी पेंशन दर पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। मगर 1 जुलाई से इन सभी की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता अब इन्हें मिलेगा। वहीं पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 कोरोना महामारी के मद्देनजर रोकी गई थी। तब भी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार ने डीए की इन तीनों बढ़ोतरी पर रोककर यहाँ पर 35,430.8 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। असल में सरकार कोरोना काल में राजस्व बढ़ाने और खर्चे को कम करने का प्रयास कर रही थी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ सख्त हुई ओडिशा सरकार, बिना मास्क पकड़े गए तो देना होगा 5,000 जुर्माना। देश के कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है उनमें ओडिशा भी शामिल है। ओडिशा में कोरोना ने बड़ी यहाँ पर छलांग लगाई है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 1282 नए मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत भी हो गई है, जिसके बाद प्रदेश सरकार यहाँ पर सख्त हो गई है। ओडिशा सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने के तौर पर मोटी रकम वसूलने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार के नए आदेश के अनुसार बिना मास्क पहने पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर यहाँ पर 5,000 रुपये का बतौर जुर्माना वसूला जाएगा। आपको बता दें कि ओडिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं पिछले 24 घंटों में लगभग 1300 कोरोना पॉजिटिव मामले इस राज्य में सामने आए हैं, जिसमें संक्रमितों की संख्या में 755 क्वारंटाइन में है। प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार संक्रमित मरीजों में से सुंदरगढ़ जिले में सबसे अधिक 224 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कर्नाटक में बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट पर, बेंगलुरु समेत 20 जिलों में लगाया है नाइट कर्फ्यू। कर्नाटक में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी समेत राज्य के कुछ जिलों में शनिवार रात से 11 दिन का कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया। केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को और रोगियों और यात्रियों को आवाजाही की अनुमति होगी। वहीं राज्य सरकार ने बेंगलोर, मैसूर और यहाँ पर बिंदर और आसपास के कई शहरों में यहाँ पर 10 से 20 अप्रैल तक हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यहाँ पर नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा कि इसके अलावा अन्य शहरों में भी जिला मुख्यालयों पर कर्फ्यू यहाँ पर लागू होगा। वहीं रात में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विस्तृत व्यवस्था कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में शादी कार्ड पर लिखनी होगी दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बनाया है प्लान। राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की जन्मतिथि छपी होनी जरूरी है। राज्य में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने ये मेगा प्लान तैयार किया है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि दूल्हा और दुल्हन के शादी कार्ड पर अब उन दोनों की जन्मतिथियां को छापा जाएगा और इसके लिए जोड़े के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी है वो प्रिंटिंग प्रेस को दी जाएगी। वही बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम राजस्थान के अंदर उठाया है। वही सरकारी आदेश की माने तो अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों का बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिया जाना है। इसके अलावा सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि अधिकारियों की मदद से लोगों को ये बताना चाहिए कि बाल विवाह एक अपराध है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज हुए हैं बंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। के तौर पर दिल्ली में सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। दरअसल देश भर में कोरोना के फिर मामले बढ़ने लगे हैं। वही कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं कुछ राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं को भी यहाँ पर टाल दिया गया है या फिर बदलाव इनमें कर दिया गया है। तो ये हम आपको बताते हैं कौन कौन से राज्यों में ये किया गया है परिवर्तन। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 21 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का यहाँ पर आदेश दिया है।
इससे पहले यहाँ पर सरकार ने 15 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया था, इसके बाद में यहाँ पर सरकार ने इसमें बदलाव किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के फिर बढ़ते मामलों के कारण उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल 2021 तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, यानी आज तक बंद किए गए हैं। पहले ये 31 मार्च 2021 तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए थे, तब इसे 11 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखने का आदेश सरकार ने दिया है। वहीं 7 जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को यहाँ पर 9 मार्च से ही बंद करने का निर्देश सरकार की ओर से जारी किए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने 22 मार्च से ही स्कूल कॉलेजों को बंद करने के संबंधी राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 अप्रैल से कक्षा 1 से 9वीं की सभी स्कूलों को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित तिथि से आयोजित यहाँ पर होगी। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य में पहली कक्षा से 9वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में भी 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने यहाँ भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। और बिहार में भी सरकार ने यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को 18 अप्रैल तक यहाँ पर बंद करने का निर्देश बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने दिया है। साथ ही सरकार ने सभी दुकानों को शाम 7 बजे ही बंद करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में एक अहम बैठक यहाँ पर कल ली थी। वहीं राजस्थान में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 19 अप्रैल 2021 तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में भी मनोहर खट्टर सरकार ने 30 अप्रैल तक यहाँ पर पहली से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में कोरोना की लहर बेकाबू। 24 घंटों में 1,45,000 के आसपास आए हैं नए केस। 10 लाख एक्टिव केसों की संख्या हुई है पार। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में बेकाबू हो चुकी है। नए संक्रमण के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा नए केस यहाँ पर भारत में सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के अंदर 1,45,334 नए कोरोना के केस भारत के सामने यहाँ पर आए हैं। वहीं 754 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 77,566 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले भारत में 4, 6 और 7 और 8 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए थे। वहीं कुल कोरोना केस 1,32,05,000 पार हो चुके हैं। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,19,90,889 हो गई है। वहीं कुल एक्टिव केस भारत में 10,46,000 के आसपास हो गए हैं। वहीं कुल मौतें भारत में 1,68,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं टीकाकरण भारत में 9,80,00,000 लोगों को हो चुका है। वहीं देश में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 58,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 32,88,524 पहुंच गई है। वहीं इसके साथ ही महामारी से यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान 301 व्यक्तियों की यहाँ पर मौत महाराष्ट्र के अंदर हुई, जिससे मृतकों की संख्या यहाँ पर 57,329 केवल महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। वहीं पिछले कुछ दिनों से राज्य में संक्रमण के 55,000 से अधिक मामले यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं। इस साल 7 अप्रैल को एक दिन में सर्वाधिक 59,907 नए कोरोना के केस महाराष्ट्र राज्य से आए थे। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 26 लाख के आसपास लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,521 कोरोना के नए केस आए हैं। वहीं राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान ये केस सामने आए। इस दौरान 24 घंटों में यहाँ पर मृतकों की संख्या यहाँ पर 10 से ज़्यादा रही है। वहीं यहाँ पर 24 घंटों में ये मामले यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। वहीं दिल्ली में पिछले साल यहाँ पर 11 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में टोटल ये मामले 8,593 यहाँ पर टोटल मामले सामने आए थे अगले साल। वहीं देश में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो 16 जनवरी से शुरू हुआ था। वहीं 9 अप्रैल तक देश भर में कुल 9,80,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं बीते दिन 34 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका भारत में लगा है। वहीं कोरोना की वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 अप्रैल से शुरू हुआ था। वहीं 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को भारत में टीका लगाया जा रहा है। वहीं देश में कोरोना मृत्यु दर 1.27% हो गया है। वहीं रिकवरी रेट भारत में अब घटकर 91% पर आ गया है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले भारत में जो रिकवरी रेट था वो 98% के आसपास था, लेकिन अचानक यहाँ पर भारत में जो केस आए हैं पिछले 11 दिनों में 10 लाख के आसपास केस आए हैं। इसके बाद ये रिकवरी रेट भारत में 91 पर आ गया है। वहीं एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का
अब चौथा स्थान आ गया है। वहीं एक महीने पहले भारत 17वें 18वें स्थान पर चल रहा था, लेकिन भारत में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को यहाँ पर लगातार कोरोना के मामले बढ़े, भारत 34 स्थान पर एक्टिव केसों के मामले में आ चुका है।